अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एमडी कैट के लिहाज से टेस्ट क्रॉस की। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जेनेटिक्स के अंदर हम किसी भी डोमिनेंट फिनोटाइप को मालूम करने के लिए कि वो डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस है, इसको चेक करने के लिए जिस क्रॉस की हम हेल्प लेते हैं उस क्रॉस का नाम क्या है? टेस्ट क्रॉस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है जो मटर है, मटर का जो बीज होता है उसकी जो शेप है वो या तो राउंड थी या रिंकल्ड थी। अब जो शेप है, राउंड के लिए दो कंडीशन होती हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, और रिंकल्ड के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन थी, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब कोई भी जानदार हो, उसके अंदर जो डोमिनेंट फिनोटाइप है, जो बीज है आपके पास, अगर वो राउंड है तो कैसे पता चलेगा कि वो जो बीज है वो राउंड है? उसके अंदर जो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये कैसे पता चलेगा? मतलब उस बीज के अंदर कैपिटल आर है या कैपिटल आर या स्मॉल आर है, तो इसका कैसे पता चलेगा? बदकिस्मती से वो जो बीज है उसके ऊपर लिखा हुआ तो नहीं होता कि मेरे अंदर जो जीन्स का कम्बिनेशन है वो कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर है। इसी वजह से उसको हम फाइंड आउट करने के लिए, मालूम करने के लिए कि डोमिनेंट फिनोटाइप होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये कंडीशन है या ये कंडीशन है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम बायोलॉजी के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखिएगा ज़रा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली कंडीशन हम क्या करेंगे कि वो जो राउंड और रिंकल्ड होगा, ये दोनों बीज हैं, इनका आपस में क्रॉस करवाएंगे। राउंड और रिंकल्ड का आपस में क्रॉस करवाएंगे। अब हमें पता नहीं था कि राउंड के अंदर क्या है, कैपिटल आर है या कैपिटल आर स्मॉल आर है। जब इसका क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं, तब आप देखें यहाँ से गैमेट्स बनते हैं, यहाँ से भी गैमेट्स बनते हैं। जब इनका आपस में मिलाप होता है तो एक आर यहाँ से, एक आर यहाँ से, तो आप देख सकते हैं जितनी भी ऑफ स्प्रिंग होगी, इसको हम क्या नाम देते थे? F1 का नाम देते थे, F1 जनरेशन। इसको हम क्या नाम देते थे? P1 जनरेशन। अब यहाँ से जितने भी बच्चे बनेंगे वो सारे के सारे अगर राउंड होंगे, सारे के सारे अगर वो जो पौधे बने हैं, बीज बने हैं, वो सारे के सारे राउंड हैं, तब आपको पता चलेगा कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप थी, जो पेरेंट्स के अंदर डोमिनेंट बीज वाले पौधे थे, वो क्या थे? होमोजाइगस थे। इसी तरह अगर आप देख सकते हैं राउंड वाला बीज, ये रिंकल्ड वाला, इसको हम क्या नाम देंगे? P1 जनरेशन। अब आप देखें, इनका जब हम आपस में क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे दो मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, ये गैमेट बनेगा, ये भी गैमेट बनेगा। यहाँ से गैमेट बन गए, ये भी गैमेट बन गए। अब ये इसका क्रॉस होगा इसके साथ, ये चीज़ बनेगी, इसका क्रॉस इसके साथ होगा, ये चीज़ बनेगी। आप देखें 50% क्या हैं? राउंड हैं, और 50% क्या हैं? रिंकल्ड हैं। अगर जो ऑफ स्प्रिंग आ रही है, F1 जनरेशन आ रही है, उसके अंदर 50 राउंड हैं, 50% रिंकल्ड हैं, तब वो जो बीज था पेरेंट वाला, राउंड बीज जो था वो क्या था? हेट्रोजाइगस था। इसी तरह अगर सारे के सारी नस्ल जो आ रही है वो होमोजाइगस है, मतलब कि सारे के सारे राउंड हैं, तब वो क्या था कि मतलब जो बीज था वो होमोजाइगस था। इस चीज़ को चेक करने के लिए कि हमारे पास जो डोमिनेंट फिनोटाइप थी पेरेंट के अंदर, वो डोमिनेंट थी या होमोजाइगस थी या हेट्रोजाइगस थी, इस चीज़ को चेक करने के लिए हमने ये काम किया है। एक दफ़ा फिर से सुनिए, हम क्या करते हैं कि कोई भी आपके पास बीज था, वो क्या था? राउंड था, और कुछ क्या थे? रिंकल्ड थे। रिंकल्ड के लिए तो आपको पता है एक ही कंडीशन होती है, ये वाली। राउंड के लिए ये वाली कंडीशन भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है। ये क्या है? होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है। अब ये चेक करने के लिए कि जो पेरेंट हैं उनके अंदर जो डोमिनेंट फिनोटाइप है वो ये है या ये है, डोमिनेंट है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम क्या करते थे? टेस्ट क्रॉस करते थे। टेस्ट क्रॉस के अंदर हम क्या करते हैं कि राउंड वाले का क्रॉस करवाया किसी से रिंकल्ड से। अगर सारे के सारे बच्चे 100% बच्चे क्या आ जाते हैं? राउंड आते हैं, तब वो जो आपके पास क्या था? पेरेंट था, वो क्या था? राउंड वाला होमोजाइगस था। अगर 50% राउंड आते हैं, 50% रिंकल आते हैं, तब वो जो पेरेंट था या फिनोटाइप, डोमिनेंट फिनोटाइप जो थी वो क्या थी?
हेट्रोजाइगस थी। ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक जिसको हमने टेस्ट क्लास का नाम दिया है।